हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, ये सैफ हैं कोई। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। आप कैसे हो? अच्छा, ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात करेंगे? पहले तो आपको हैप्पी ईद। चलें जी, आपको भी हैप्पी ईद। अच्छा, क्या बात करेंगे? बात करनी है ये कि आप लोग बोलते हो कि इंसान पहले जो बंदर था, अच्छा, जितने भी मुलीद होते हैं, तो बंदर, मेरा ये क्वेश्चन है कि बंदर से पहले क्या था इंसान? तो इंसान ही नहीं था ना। हम्म। वो इंसान ही नहीं था ना। जब इंसान बंदर था तो वो बंदर था, वो इंसान थोड़ी था। तो उससे बंदर से पहले पहले फिर क्या? इंसान, उससे पहले हम्म। एक इंसान को चूहा नुमा जानदार था। सारे मैमल्स उससे आए हैं। पहले चूहा था, फिर बंदर से फिर इंसान, एवोल्यूशन इस तरह हुई है फिर इंसान के बाद कि फिर क्या हुआ? जब डायनासोर थे ना, उस टाइम हम्म। मैमल्स जो थे ना वो नहीं थे, थोड़े से थे। ठीक है, अच्छा। मैमल एक ऐसा मैमल था जो कि चूहे जैसा था, चूहे से थोड़ा बड़ा। अच्छा। ठीक है, सारे हम्म। मैमल्स, शेर, चीते, ये सब उससे ही निकले हैं। ठीक है, तो अब लेकिन इंसान के डायनासोर के बाद, वक्त में होता था। अच्छा अच्छा, फिर इंसान के बाद में अब क्या होंगे आगे? इंसान के बाद फिर उससे आगे कोई और स्पीशीज बन जाएंगे, वो भी इंसान जैसे ही होंगे, इंसान से थोड़े एडवांस होंगे, हो सकता है उनके सर बहुत बड़े हों। ठीक है। कुछ चेंजिंग हो रही है कहीं पे? कुछ दिखा कोई चेंजिंग? हाँ, तो हो रही है कितनी? चेंजिंग ना, बहुत सी चेंजिंग हो रही है। आज इंसानों में वो वक्त आ गया कि अकल दाढ़ें जो हैं वो आधे इंसानों की निकलती नहीं है। दाढ़ी? ठीक है, अकल दाढ़ जो है वो आधे इंसानों की नहीं निकलती। ठीक वो है, नहीं और निकलती तो बहुत सी चीजें हैं जो कि आधे इंसानों में होती हैं, आधों में नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खत्म हो रही हैं। कैसे? आने वाले वक्तों में ये चीजें खत्म हो रही हैं ना, जिस्म में से बड़ी चीजें हैं। जैसे इस वक्त ऐसा है कि हमारे पास आज जो अपेंडिक्स है वो इतना कोई खास काम नहीं करती जिस्म में। ठीक है, मगर एक वक्त था, हम्म। बहुत से जानवर ऐसे हैं कि उनमें अपेंडिक्स जो है वो बड़ा जबरदस्त काम करती है। ठीक है। अच्छा हम्म। अच्छा। ये क्या बात करते हो यार आप लोग? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इंसान पहले चूहा नुमा था, फिर जो बंदर हुआ, फिर इंसान होगा, फिर इंसान इंसान थोड़ी से था आगे। उस टाइम। हाँ, वो इंसान थोड़ी था हम्म? उस टाइम। वो उस टाइम इंसान थोड़ी जो था। जो भी था, ये कैसे चेंजिंग आती है मेरे भाई? मैं कहता हूँ कि अब तुम बोलोगे शेर भी पहले कुछ था, फिर बाद में आगे चल के शेर बना। कुत्ता भी पहले कुछ था, फिर आगे चल के कुत्ता बना। डायनासोर भी पहले एक जो है चूहिया था, फिर आगे चल के डायनासोर बन गया। क्या ये कैसी बात कर रहे हो आप? यार, पसली अगर औरत बन सकती है तो ये नहीं हो सकता। तो वो तो अल्लाह की कुदरत है ना। अल्लाह मिट्टी से हाँ, तो इंसान बना दिया। अल्लाह की कुदरत जो है उसका आपके पास सबूत ही नहीं है कोई, तो हम कैसे मान लें? सबूत है ना, कुरान। कुरान का सबूत क्या है फिर? कुरान एक खुद सबूत है। नहीं, कुरान क्या सबूत है? कोई गालिब इनसे सबूत नहीं। पूछे तो सही कि कुरान में डायनासोर कहाँ लिखे हैं। हाँ, वैसे बताएं। कुरान में तो बहुत सी चीज नहीं लिखी है। हाँ, तो इसका मतलब है कि फिर कुरान के पास तो अपना ही सबूत नहीं है ना असल में। क्या? कुरान 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 का में क्या ये सबूत है कि वो अल्लाह की किताब है? मुझे तो नहीं लगती अल्लाह की किताब। कुरान में ये लिखा है, जितनी भी कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की बनाई हुई है। तो कायनात में क्या जो है डायनासोर नहीं आता था? वो भी तो कायनात नहीं, में तो ही ये आता तो था ना। कुरान भाई, कुरान की तो गप्पे हैं ना। कौन मानता है कुरान की गप्पे? सिर्फ मुसलमान, बाकी तो नहीं मानता ना कोई भी। वैसे मानना चाहिए, इसलिए ये सारे इस बात का इंसानियत के। सबूत ही कोई नहीं है, इस बात का सबूत ही कोई नहीं है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। सबूत दो ना। दावा तो मैं भी कर सकता हूं, मैं कहता हूं सब कुछ मैंने बनाया। ठीक है, और अगर अच्छा। सबूत नहीं देना तो आप मुझे कभी भी झूठा नहीं साबित कर सकते। गालिब हमारे सबूत? छोटे मोटे अल्लाह ही हैं। हाँ, ये सबूत आपको ना मांगना लगता? बस। सबूत ना मांगना बस, तो मैं भी सच्चा हूँ। सबूत मांगेंगे तो मैं झूठा हूँ, और अल्लाह भी झूठा है जब सबूत मांगेंगे तो।
और गालिब भी सबूत किताब लिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ताला सबूत तो दे रहे हैं ना। वो तो अच्छा, ये क्या दे रहे बताओ, हैं सबूत? 1400 साल पहले कैसे एक इंसान को ये पता होगा कि जो है बच्चे कैसे बच्चे बनते हैं पेट में, कैसे जो है एक जाता है पानी, फिर उसके बाद वो जो गोश्त का लुथड़ा बनता है। आज जो साइंस उसको पूरा क्लियर करे कि हाँ ये हकीकत है, ऐसे ऐसे बच्चे बनता है। 1400 साल पहले कैसे पता था एक इंसान को? वो तो 1400 साल क्या 2400 साल पहले भी पता था ना। इसको? क्योंकि जो हिपोक्रेटस था, जो कि हाँ यूनान में तिब्बियात का या मेडिकल साइंस का बाप था, उसको ये बातें हाँ। पता थी। गेलन था जो कि रोमी, और जो कि हजरत ईसा से भी पहले था, उसको ये पता था कि बच्चे पेट में कैसे होते हैं, क्योंकि वो मुर्दा औरतों के ऑपरेशन किया करता था, वो सी सेक्शन भी किया करता था औरतों के। ठीक है, तो पता था लोगों को, इसमें क्या प्रॉब्लम है? या ये तो मेरे को कहीं दिखा नहीं, ऐसी कहीं किताब तो मिली ही यार नहीं जो पढ़ो, सच है। पढ़ने की कोशिश करो ना यार, पढ़ने की कोशिश करें, आप निकाल के देखें, गेलन का वर्ड आप सर्च करें गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। गेलन एम्ब्रियोलॉजी सर्च करें, आपको वो बता देगा पूरे का पूरा। हिपोक्रेटस को क्या पता था जो है वो रिप्रोडक्शन के से मुतालिक, वो पता करें तो आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं मे- है। मेरे को कोई ऐसी मजहब की किताब बताओ जो उस लैंग्वेज में जो ग्रामर का भी काम करे। जैसे कुरान है, कुरान अरबिक का जो ग्रामर जितना भी आ जाए दुनिया में, वो कुरान के हिसाब से ही है। कोई और ऐसी तो वो बुक है? लैटिन, तो लैटिन का ग्रामर जो है, लैटिन जो का जो ग्रामर है, वो भी हम्म। जो है वो क्रिश्चियन की बाइबल के हिसाब से है। क्योंकि उनकी आज भी जो चर्च है वो लैटिन में हम्म। अपनी जो है वो पूरी इबादत करता है। और लैटिन जो है वो कहाँ, वो कॉन्स्टेंटीन के टाइम से आ रही है अभी तक, इस्लाम से भी पहले की है वो। उसकी ग्रामर भी वैसे ही है आज भी। ठीक है, मगर पता- ये जो ग्रीक अरबिक भी है, अरबिक लोग की पढ़ते हैं ग्रामर आज तो भी। चेंज हुई है गालिब। जो हुई तो अरे है, मगर ये कह रहे हैं ना, ये तो ये समझ रहे हैं ना, मैं इनको ये बता रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि अरबिक के साथ ये हुआ है, तो भाई ये लैटिन और ग्रीक के साथ भी हुआ है। नहीं मैडम जी, अरबिक चेंज नहीं हुई। अरबिक जैसे पहले थी आज अभी वैसे हुई है भाई सेम। चेंज। नहीं आज चेंज। मिस्र वाला जो अरबी बोलता है वो कुरान वाली अरबी नहीं है। सऊदी अरब वाले जो अरबी बोलते हैं वही कुरान वाली अरबी नहीं है। सऊदियों को ये कुरान समझ नहीं आता, क्योंकि ये अरबी वो है ही नहीं है जो वो बोलते हैं। भाई पूछ अरबिक लीजिए, देखो वही तो, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है। लिखने पहले का जो, नहीं, बोलने का तरीका भी बदल गया भाई। उनको ये समझ नहीं आता कि कुरान में क्या लिखा है। भाई मेरे को कितने अरबिक मिले, वो बोलते हैं मैं हम लोग कुरान पढ़ते हैं, हम लोग पूरा समझते हैं कुरान को। वो इसलिए कि उन्हें पढ़ाया गया होता है। मैं मेरे कारी साहब थे तो वो स्कूल में तो वो बताते थे कि वो जो मदरसे में जो अरबी सिखाई जाती है वो कुरान की अरबी सिखाई जाती है। ग्रामर जो सिखाई जाती है वो उसे कुरान की फुशा ग्रामर। अरबी कहते हैं, वो उसे हाँ, फुशा अरबी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पे गया सऊदीया, जब हज करने गया तो वहां पे किसी को समझ में ही ना आया हम क्या बोल रहे हैं। ना उनको समझ में आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अरबिक के वक्त के साथ साथ लैंग्वेज चेंज होती बदल है, गई है, इवॉल्व होती है। 1400 साल में बदल गई है बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बदली, अरबिक बोलिए। ये अरबिक ये कहाँ कहाँ की अरबिक बोलते थे जो आपके कारी साहब थे कि उन लोग नहीं समझ पा रहे थे? कुरान वाली अरे भाई, और हदीस वाली, जो कि अब बदल चुकी है। नहीं ठीक है, बदली है भाई, नहीं चलें बदली है। आप, अब आप ना माने तो अब हम क्या कहें। अच्छा, आप अपनी बातें सब मनवा लो और हमारी हमारी बातें मानो ही मत। यार अब हम यही कौन बस, सा आपको कह रहे हैं कि आप मानो ना मानो आप भी। वही बात ना। ठीक है, और क्या बात करनी है कोई, फिर हम आगे चले जाएं। आपका चलें कोई ठीक अगर है। है कुछ, आपकी कोई क्वेश्चन है तो करिए। सुल्तान गुलजार भाई, आपका कोई क्वेश्चन है, इनसे कर लें। आपको ऐसे गुलजार, क्या सबूत नजर आए कुरान में जिसकी वजह से आप अभी तक मुस्लिम हैं? क्योंकि कुरान ऐसी और कोई किताब मिली ही नहीं मेरे को। नहीं, आप जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप भगवान पे यकीन करें या किसी और खुदा पे यकीन करें तो आप उसके सबूत मांगेंगे। हाँ, तो आप कभी कुरान को ऐसे परख के देखा है कि वो आपके सबूत पे वो सबूत देता है या वो आपकी परख पे पूरा उतरता है? उतरता है ना। क्या सबूत मिले आपको? कुरान कुरान खुद सबूत है, उसकी आयत, उसमें कुछ गलत नहीं है, सब सही है।
आप जो यकीन जो करते हैं कि वो एक आदमी था जो मछली के पेट में रहा? आप यकीन करते हैं एक आदमी था जो दरिया चीर देता था, जो पानी के ऊपर चल जाता था? एक अब आदमी और औरत से दुनिया शुरू हुई, जिनके बच्चों ने आपस में शादी की। आप इन सब चीज़ों पे यकीन करते हैं? हाँ, ये इसके लिए यूनुस आपको अलैहिस्सलाम, सबूत नहीं चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम थे। वो मछली के पेट में, मतलब मछली उनको जो निगल ली थी, बाद में तो फिर वो मछली दुआ के की। पेट में उन्हें, उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर था मछली के पेट में? जब अल्लाह ताला, मैं तो आपको ये भी बताऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अलावा में जो चले गए थे, लेकिन मैंने तो वहां से भी आपसे अल्लाह। पहले ये पूछा ना कि यूनुस अलैहिस्सलाम के पास कोई मछली के पेट में कोई SCBA कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर था कि नहीं था, मुझे ये बताएं। मैं कह रहा हूं, जब अल्लाह ताला को उनको बचाना रहेगा तो फिर ऑक्सीजन के आग के गोले में से भी बच नहीं, के बाहर मैं निकल आपको इसीलिए तो बता रहा जाए। हूं ना कि ये गप है, इसी वजह से, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मछली के पेट में ऑक्सीजन नहीं होती। और ठीक है, वो मैं ये कहता मछली के दम हर घुटने से इंसान मर जाना था। हूं, दम जब घुटने अल्लाह एसिड्स होते हैं जो ब्रेक और डाउन करते आज, हैं चीज़ को, हाँ, खाने को। आप ये कैसे कह रहे हैं? हजरत यूनुस की तो हड्डियां भी पिघल जानी थी अगर मछली के पेट में ये वेल मछली के चले गए होते तो। मैं कहता हूँ, जब अल्लाह ताला इतना पावरफुल है, तो मच्छी के पेट में क्या कहीं भी जिंदा इंसान को अल्लाह रख ताला सकता है? पावरफुल नहीं है, ये गप्पे पावरफुल हैं भाई। ये गप्पे हैं असल में, ये अल्लाह ताला की पावर नहीं है, ये गप्पस्तान रेडियो की पावर है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर रेडियो पाकिस्तान गप्पस्तान पे कैसी भी गप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यकीन तुम कर लेंगे। तुम लोग की आप साइंस किसी इतनी, दिन ना एक तुम लोग और कॉपी गप्पस्तान रेडियो की ऑडियंस को समझ भी नहीं आती है, पता है आपको? गालिब आप जी, जब आप लोग की इनको साइंस इतनी बोलें गालिब मजबूत है। कि ये किसी दिन ना बैठें एक कॉपी पेंसिल लेके और ये सारी चीजें नोट करें जो कुरान में लिखी हुई हैं इस तरह की, और सोचें वो सुने आम ना, जिंदगी में पॉसिबल हैं कि नहीं। सिर्फ आप ये सुने ना, सोचिए। सुने ना, हमारा हमारा रब जो है वो कुरान में कहता है कि मैं जो सूरज जो है खैर, पूरब से निकालता हूँ। आप लोग साइंस, पूरे साइंसदान मिल जाओ, उसको पश्चिम से निकालो, तो तो मैं यार हम मान जाऊंगा। आपके उसी रब को सूरज कहते हैं जो मशरिक से निकालता है, कि वो ही एक बार मगरिब से निकाल के दिखा दे। हम तो नहीं निकाल नहीं, सकते, हम तो कह ही नहीं रहे। आप उसे कहें निकाल के दिखाए अल्लाह को, अभी दुआ मांगे निकाले जरा मगरिब से सूरज को, सुबह कल सुबह जरा मगरिब से निकाल देना सूरज को, अल्लाह को कहें जरा। जब अल्लाह खुद मशरिक से निकालता तो आप लोग को मगरिब से निकाल के नहीं, साबित तो करना मैं कह चाहिए रहा था। हूं ना कि वो पहले तो वो मगरिब से निकाल के दिखाए ना हमें एक बार, तो फिर हम भी मगरिब से निकाल देंगे। पहले मैं तो वो कह रहा दिखाए हूँ करके, क्योंकि मैं तो हम तो कह ये रहा मानते ही हूँ नहीं है कि वो मशरिक से निकालता है। मशरिक से वो नहीं निकालता, हम निकालते हैं मशरिक से, वो निकाल के दिखाए मगरिब से। मैं मेरे भाई, निकालता हूं मशरिक से सूरज को, तुम जो मैं अभी बोल सूरज रहे को थे, मशरिक से निकालता हूं, आपका अल्लाह उसे मगरिब से निकाल के दिखा दे। कुरान में तो लिखा है कि मैं अल्लाह जो खुद मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब नहीं, में तो ले मैं आके। कह रहा हूं ना, वो अल्लाह नहीं निकालता, वो मैं निकालता हूं, अल्लाह निकाल के दिखाए मगरिब से। कुरान की बातें तुम क्यों अपने में क्यों मतलब इस्तेमाल कर रहे हो? कुरान खुद कहता है कि क्योंकि अल्लाह मशरिक। क्योंकि मैं खुद कुरान हूं इसलिए। हाँ, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो आप? ये तो यही तो मैं कह रहा हूं बेमकसद। ना कि आपका कुरान क्या फजूल बातें कर रहा है। जो चैलेंज अल्लाह दे रहा है, हम अल्लाह को वो देते हैं, वो मगरिब से निकाल के दिखा दे। मैं अल्लाह तो की कह रहा हूँ आप अल्लाह की माँ मर जाएगी, सूरज मगरिब से नहीं निकाल के दिखा सकता। मैं तो कह रहा हूँ, जब अल्लाह अल्लाह आप लोग को इस्लाम कुरान सब झूठा है करना, साबित करना है, तो आप लोग वही एक तो काम मैं करिए कह रहा खुद। हूं ना कि अल्लाह आपका गप्पे मार रहा है ना कि वो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर वो निकालता है तो एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा दे। भाई, ये तो फिर कोई बात नहीं। फिर मैं कल ये बोलूँ कि जो है रात दिन होता है, आप एक काम करो, रात रात दिन चेंज कर दो, मत करो, दिन ही दिन रहने दो, तो तो तुम अल्लाह कर कहोगे दे कि ना, अल्लाह करके दिखा दे ना। अल्लाह अगर है तो तो करके दिखा दे। इससे आसान ये क्या अल्लाह सबूत होगा कि अल्लाह है? अब अल्लाह करके दिखाए, मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ, सूरज को मगरिब से सुबह निकाल दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। निकाले, तुम्हारे तुम्हारे कहें चैलेंज। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ये मौजूदा थोड़ी ना दिखाएंगे कि तुमको जो तो है हम भी, मौजूदा। बस तो भाई साफ मियाँ, तुम्हारे लिए हम थोड़ी ये मौजूदा दिखाएंगे। और मौजूदा उस वक्त भी जो दिखाया था, नहीं ईमान लाने वाले नहीं लाए। तो हाँ ना, तो मैं जैसे भी मौजूदा दिखा दूं तो तुमने ईमान नहीं लाना, साइंस भी दिखा दे तो नहीं लाना तुमने ईमान। तो तुम दिखा भी नहीं सकते ना। तो यार आपका अल्लाह दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना, अल्लाह तो अपनी तशरीफ से सूरज नहीं निकाल के दिखा सकता। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। बस आप जो है ना, थोड़ी सी तो मैं बातों यही पे जो कहूंगा, फिर और क्या कहूँ? आप यहाँ मगरिब से निकाल दे, वरना अपनी तशरीफ से निकाल के दिखा दे, मैं तब भी मान जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी देर में वरना मैं कहता आप, हूं कि किसी 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 मौलवी की तशरीफ से सूरज निकाल के दिखा दे। क्या ख्याल है? उस दिन भी मैं आपसे कहा था कि आप बहुत कमतर्फ हैं।
नहीं तो वो तो मैं हूं, इसमें क्या मसला है? मैंने आपको पहले कहा कि मगरिब से सूरज निकाल के दिखा दे, आपको नहीं पसंद आया तो मैंने अब तशरीफ पे आ गया हूं। अब चाहते हैं इससे तो इससे आगे चले जाते हैं, किसी और जगह से निकलवा देते हैं, किसी और की मैं तो, तशरीफ से निकलवा देते हैं। आप तो कह रहे हो कुरान, कुरान की बात है। कुरान खुद कह रहा है कि जो अल्लाह जो है सूरज जो है मशरिक से निकालता है। वैसे आपको पता है कि सूरज अल्लाह की तशरीफ के नीचे बैठा रहता है, उसके तख्त के नीचे। सूरज से न जाने वो कितने लाखों करोड़ों पता नहीं बे इंतहा दूर है अल्लाह का अर्श। अच्छा, तो वो फिर क्या है जो हदीस है कि अल्लाह के अर्श के नीचे सूरज पड़ा रहता है? अल्लाह के अर्श के नीचे जो आसमान है, अच्छा सातवें आसमान के ऊपर अर्श है। अच्छा। सूरज की किधर है? सूरज तो तो पहले आसमान के वैसे सबसे ऊपर है। अल्लाह अल्लाह सूरज मगरिब से क्यों नहीं निकाल सकता? वैसे हाँ, अल्लाह सूरज मगरिब से क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह एक निज़ाम बना दिया मशरिक से निकालने का। तो यार हमारा भी पहले निजाम है, हम मशरिक से निकाल रहे हैं, सूरज थोड़ी निकाल रहे हैं। तो मेरे भाई तुम एक दिन वैसे पूरे से, गालिब अगर सोचा जाए तो साइंस आगे जाके ये कर भी सकती है कि रोटेशन दूसरी तरफ कर दे दुनिया की। हाँ हाँ, कर लेगी। फिर तुम लोग को ले जाके मंगल ग्रह में ना बसा भी देगी। हाँ तो वो हाँ तो तो वही ना, बसाएगी, अल्लाह फिर तो नहीं आप क्या बसा करेंगे? सकता, अल्लाह तो नहीं बसा सकता। फिर हम कहेंगे कि इंसान को साइंस चांद पे लेके गई, तो अल्लाह किधर लेके गया? अल्लाह तो जमीन पे फिर आज इंसान खज्जल हो रहे हैं जब तक अल्लाह के पास रहा है। तो अल्लाह के कहीं कुरान पे ये लिखा है कि जो इंसान जो चांद पे नहीं जा सकता? मेरे को कहीं एक जगह दिखा दो ये चीज। क्योंकि अल्लाह बेचारे को ज़हन में भी नहीं आ सकता था कि इंसान चांद पे चला जाएगा। तो बता दो ना, अगर ऐसा होता कि मान लो कि अगर कुरान ये कहता है कि हम इंसान को सिर्फ दुनिया ही में, दुनिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो अब तो कुरान तो झूठा साबित हो जाता है। लेकिन कुरान कहीं ऐसा कहा ही नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो और क्या मेरी? कुरान ने कहा है? और क्या कुरान ने कहा है? कुरान कुरान ये कहा कि अगर कुरान को जो है गलत अगर कोई साबित करना चाहता है तो उस जैसी एक सूरह कोई भी लिख के दिखा दे। कुरान कुरान जैसी नहीं एक तो मैं सूरह। नहीं, हमने तो कलमा नया बनाया हुआ है। हम्म। हमने तो नया कलमा बनाया हुआ है। हाँ, कुरान जैसा तो नहीं है ना। कलमा कुरान तो से बना अच्छा है। है, कुरान से अच्छा है। तो अपना कलमा अपने पास रखो। कुरान से तो कुरान जैसा तो कोई कलमा हो, नहीं कुरान तो जैसी कोई कुरान से सूरत अच्छा है। नहीं। मिर्जा गालिब जैसी शायरी नहीं कुरान में कोई भी। एंड कौन सी सेकेंडली आपके तो कलमे के फैज ऊपर अहमद भी फैज जैसी एतराज शायरी कोई है। नहीं है कुरान में। आपके फैज आपका तो अहमद? कलमा मुसलमानों ही कुरान में में नहीं है। शियों का एक कलमा है, पता है आपको? वो 6 कलमों को नहीं शिया? मानते। कौन सा कलमा? जाके देखिएगा शियों का कलमा। शिया का कलमा? जी, तो वो अपने हिसाब से कुछ पढ़ते होंगे, उनका जो सही लगता है। यही तो मैं कह रही हूँ, आपके तो मुसलमानों में आपस में कलमों पे इत्तेफाक नहीं है, आप दूसरों को क्या कहेंगे बात में? तो जो जो सच्चा मुसलमान होगा उसका चल सही कलमा। यार, बहुत शुक्रिया जो यार। अब और भी मोमिनीन है, उनसे हम बात करते हैं, ठीक है? आप फिर आ जाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलें फिर, कर लो। शुक्रिया, आते रहिए फिर। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।